दूसरी लहर पर जैसी बेफिक्री थी वो बेफिक्री हम तीसरी लहर में नहीं दिखा सकते, क्योंकि अब खतरा सीधे बच्चों पर है। ये कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में बच्चे संक्रमण का शिकार हो सकते हैं। इसके पीछे कई तर्क भी हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात हुई है। इसीलिए हम सबको, सरकार को, सिस्टम को तैयार रहना होगा। अगर कोरोना की तीसरी लहर आई तो बच्चों का क्या होगा, जिन पर तीसरी लहर की चपेट में आने का बड़ा खतरा बताया गया है और जिसकी बात सुप्रीम कोर्ट में हुई है। जब कोर्ट ने सरकार से कहा कि अभी तो दूसरी लहर का कहर चल रहा है और तीसरी लहर सामने दिख रही है, लेकिन अभी हम इसी पर अटके हैं कि क्या होना चाहिए, जबकि रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि तीसरी लहर में बच्चों पर भी असर होगा। तीसरी लहर में अगर बच्चे संक्रमित हुए तो फिर सरकार की क्या तैयारी है, क्योंकि बच्चे तो खुद अस्पताल जा नहीं सकते, इसलिए अभी से तैयारी करनी होगी। वैज्ञानिक प्लान बनाना होगा, बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में सोचना होगा। बच्चों के लिए अभी कोई कोरोना वैक्सीन नहीं है और आने वाले दिनों में उन पर खतरे की बात इसलिए भी की जा रही है क्योंकि वायरस जैसे जैसे अपना रूप बदल रहा है, अलग अलग एज ग्रुप को निशाना बना रहा है। 2020 की पहली लहर में अधिकतर 50 साल से ऊपर के लोग और सीनियर सिटीजन्स संक्रमण का शिकार हुए थे, तो 2021 की दूसरी लहर में 31 से 50 साल की एज ग्रुप के लोगों को ज्यादा निशाना बनाया। इसलिए अब तीसरी लहर में बच्चों को लेकर बहुत चिंता है। इसमें भी तीसरी लहर को लेकर कई आशंकाएं ऐसी हैं जिनमें 6 से 12 साल के बच्चों को ज्यादा खतरा बताया गया है। इसे लेकर महाराष्ट्र जैसे राज्यों के कान भी खड़े हो गए हैं, जहां जुलाई से सितंबर तक तीसरी लहर आने की बात कही गई है। इसलिए महाराष्ट्र में पीडियाट्रिक कोविड केयर वार्ड बनाने की तैयारी भी चल रही है। हर जिले के कलेक्टर और नगर पालिका को निर्देश दे दिए गए हैं। मुंबई में न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट की सुविधा वाले अलग कोविड वार्ड बनने जा रहे हैं। मुझे लगता है इसके बारे में जो कोर कमेटी है हमारी या टास्क फोर्स है, मिस्टर संजय ओक के माध्यम अध्यक्षता में, वे हमारे को मार्गदर्शन करते आई है। ये स्टेट लेवल का टास्क फोर्स है और केंद्र शासन में आईसीएमआर हो या केंद्र शासन के जो भी जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं वो भी मार्गदर्शन करते हैं। तो मुझे लगता है उनका जो भी पीडियाट्रिक, खास तौर पर बच्चों के लिए अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होता है तो उनके लिए किस तरह की तैयारी करना ज़रूरी है, उनका जो भी मार्गदर्शन रहेगा, टास्क फोर्स का रहे या तो केंद्र शासन का रहे, हम उसका अनुपालन करेंगे। दूसरी लहर के बीच हर जगह ऐसी तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि कुछ गारंटी नहीं कि तीसरी लहर कब आएगी और कैसे किसको निशाना बनाएगी। इसमें बच्चों को लेकर डर इस बात से भी है। थर्ड वेव में एक और चीज का ध्यान रखना होगा कि अब सिर्फ 18 से कम वाले लोग हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं रहेंगे और उन बच्चों की ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स भी बहुत अलग होते हैं। उनके लिए हमें पीडियाट्रिशियन चाहिए होते हैं। तो हमें अभी से तैयारी करनी है कि अगर थर्ड वेव में बच्चों पर ये इफेक्ट आता है या असर होता है तो उसके लिए हम फिर से शॉर्ट चार्ज ना रह जाएं। जैसे फर्स्ट वेव में पीपी किट्स और मास्क नहीं मिल रहे थे, अब सेकंड वेव में हमें ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो ऐसा ना हो कि थर्ड वेव में हम ये सारी चीज़ें तो इकट्ठी करके रख लें जो फिजिकल चीज़ें हैं, बट पीडियाट्रिशियंस, पीडियाट्रिक नर्सेज और वो सारे डॉक्टर्स ही ना मिलें जो बच्चों का इलाज कर सकें। देश में 45 साल से ऊपर की कुल आबादी में 31% लोगों को पहला टीका लग चुका है। 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के लिए भी 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसलिए कोरोना की आने वाली लहर में अब उन्हें बड़ा खतरा है जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और इसमें सबसे बड़े रिस्क की कैटेगरी में 18 साल से कम उम्र की आबादी होगी। जब तक 18 साल से कम उम्र की आबादी का वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक उनके लिए खतरा हमेशा बना रहेगा, और इसीलिए तीसरी लहर के बारे में बच्चों को लेकर सभी सहमे हैं। 0 से लेकर 18 साल तक के एज ग्रुप की आबादी देश की कुल आबादी का 30% है। इस आबादी में वायरस से लड़ने वाली हर्ड इम्यूनिटी तब तक तैयार नहीं हो सकती जब तक इनका वैक्सीनेशन नहीं होता, और अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो तीसरी लहर में बच्चे ही इन्फेक्शन के कैरियर बन जाएंगे और दूसरों को संक्रमित करेंगे। They have to be very much vigilant. They should not consider that they are fit enough, they are not going to get the virus. So
they have to isolate from, should not go to the crowded places and should not go to the closed places. लेकिन बच्चों की वैक्सीन पर क्या तैयारी है? क्या ऐसी कोई वैक्सीन बनाई जा रही है? अगर वैक्सीन पाइपलाइन में है तो कितना इंतजार करना होगा? ये सवाल अब सबके दिमाग में चल रहा है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ऐसी वैक्सीन के पीडियाट्रिक ट्रायल में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एक बार सरकार ने ग्रीन सिग्नल दे दिया तो 90 दिनों के अंदर बच्चों के लिए वैक्सीन रोल आउट हो सकती है। इसके लिए कोवैक्सीन बनाने वाली भारत बायोटेक ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास एप्लीकेशन भी दे चुकी है, जिसे जल्द ही ट्रायल की मंजूरी भी मिल सकती है। अब देश के सामने बड़ी चुनौती यही है कि संक्रमण के बड़े खतरे से बच्चों को कैसे बचाया जाए और कैसे समय रहते सभी तैयारी कर ली जाए, क्योंकि दूसरी लहर में जो हाल हो रहा है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है। और अब तो बच्चों की बात है। दिल्ली से संजय शर्मा और कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो।